हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वाड़ा के इस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 3। ठीक है ना। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं 55 गोल्डन रूल्स और इसके साथ साथ 1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि अभी तक जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये आपका सारा एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए और समझें। अब अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है ईदर नीदर ईच वन के बारे में, अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे ईदर का यूज होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि ईदर ऑफ टू बॉयज, टू का यूज करते हैं। ठीक है ना। ईदर ऑफ यानी कि ईदर का यूज हमेशा दो के लिए, दो में से एक के लिए यूज होगा। ठीक है ना। तो ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो ईदर ऑफ टू बॉयज अगर कहते हैं तो दो में से कोई एक लड़का की बात होगी। नीदर ऑफ द टू बॉयज, अगर नीदर ऑफ द टू बॉयज कहते हैं तो दोनों में से कोई भी लड़का नहीं। नीदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं। तो नीदर ऑफ टू बॉयज मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी लड़का नहीं। ठीक है ना। अब ईच ऑफ के बाद क्या होता है, एटलीस्ट आपका दो तो होना ही चाहिए, दो से ज्यादा का यूज होता है। ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा का यूज होगा। वन ऑफ के बाद भी यही कंडीशन है, एटलीस्ट टू तो होना ही चाहिए, मोर देन टू का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ईदर नीदर के साथ हमेशा टू का यूज होगा ही होगा। ईच के साथ टू और मोर देन टू का यूज होगा। वन के साथ हमेशा क्या होगा, टू और मोर देन टू का यूज होगा। तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है ना। अब सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईदर ऑफ टू बॉयज, दो में से कोई एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। नीदर ऑफ टू बॉयज, दोनों में से किसी भी लड़का की बात नहीं हो रही है, यानी कि जीरो, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब ईच ऑफ टू बॉयज, ठीक है ना, प्रत्येक, हर एक, यानी कि एक एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। वन ऑफ द टू बॉयज, यानी कि दो में से एक लड़का, दो में से एक लड़का की बात हो रही है, ऑब्वियसली ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। इस तरीका से आपको समझना है। और जब भी आप देखें ना ईदर नीदर ईच वन, उसके बाद ऑफ अगर लगा हुआ रहेगा तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा और वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, ईच ऑफ दीज 5 चेन्स। ईच ऑफ के बाद हमारा क्या हो गया, चेन्स, यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या होना चाहिए, हमारा सिंगुलर होना चाहिए, इज का यूज होना चाहिए। ईच ऑफ दीज 5 चेन्स इज कॉस्टली, यानी कि पांचों चेन, यानी कि प्रत्येक चेन क्या है, हमारा कॉस्टली है। ठीक है ना। ईच ऑफ अस के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ईच ऑफ अस वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में। ठीक है। समझ में आ गया। प्रत्येक मीन्स हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए वर्ब आया सिंगुलर। ईच ऑफ दोज टू बॉयज, सॉरी, ईदर ऑफ दोज टू बॉयज हैज होगा, न कि हैव होगा। हैज का यूज होगा, यानी कि दो में से एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक लड़का इस शॉल को चुराया है। ईच ऑफ दोज टू बॉयज हैज स्टोलन माय शॉल। नाउ यहां पे देखेंगे ईदर ऑफ यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है ना। तो ईदर ऑफ के बाद यू है, वर्स का यूज होगा, ना कि वर का यूज होगा। वर्ब इसके बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। नीदर ऑफ के बाद देम सही है, नोज सही है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया, यानी कि ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। नाउ अब इसमें देखो, वन ऑफ द चिल्ड्रन वर कॉल्ड महेश, तो वन ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल
नाउन हो गया, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, वॉज का यूज होना चाहिए। वन ऑफ द चिल्ड्रन वॉज कॉल्ड महेश, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, वन ऑफ के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और वर्ब हमारा सिंगुलर है। दैट्स करेक्ट, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो कि एसएससी सेक्शन ऑफिसर और कब पूछा गया ये भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, ठीक है ना। तो वन ऑफ के बाद हमारा क्या है, नाउन हमारा प्लूरल है, टेररिस्ट, ठीक है ना। अब इसको छोड़ करके हमें देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे वर्ब पे आना है डायरेक्टली, और आर की जगह पे इसका यूज होगा। वन ऑफ द टेररिस्ट इज शॉट डेड, यानी कि कई सारे टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट को मार गिराया गया, ठीक है ना। कहां पे, कश्मीर वैली में। ईदर ऑफ द रूट्स, ईदर ऑफ द रूट्स, तो ईदर ऑफ के बाद हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आया है, उसके बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए ना। लीड्स हो जाएगा टू द पार्क, यानी कि दोनों में से कोई एक रास्ता पार्क की ओर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये हमारा कब पूछा गया, एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट कब का पूछा गया, ये भी डेट दिया हुआ है यहाँ पे। ईच ऑफ दीज बॉयज, यानी कि ईच ऑफ दीज बॉयज, ठीक है ना। प्ले गेम्स नहीं होगा, प्लेज गेम्स हो जाएगा। ईच ऑफ के बाद हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। तो किस पार्ट में एरर था, यहाँ पे पार्ट 2 में एरर था। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में है, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज ए इट। यहां पे ध्यान देना है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। ईच ऑफ यू मस्ट, यहां पे कोई भी वर्ब का और सब्जेक्ट का एरर नहीं है, यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का एरर है। यहां पे क्या होना चाहिए, देयर नहीं हो करके यू के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर का यूज होना चाहिए। ईच ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड एज आई डिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, रिप्लेस देयर विथ योर, ईच ऑफ यू विल टेक पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फाइंड करके यहाँ पे दिया है। नाउ वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें देखना है जो कि कहां पे इंप्रूवमेंट होगा, कहां पे गलती है और उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ के बाद हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब होता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे वो एनडीए सीटीएस का एग्जाम हो, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है ना। थैंक यू।